In order to write the IPAC name of the alcohols, we have to be consider the longest chain, and the alcohol should be get number one because alcohol unit है, alcohol as a functional group है, तो it should get a small position as much as a possible. जितनी हम उसे smallest position दे वही हमने consider करनी है. Parent chain as possible longest होनी चाहिए. जो भी साइड चेन फंक्शनल या ग्रुप्स लगे हुए हैं they should get a lowest position. So here I wrote two questions that इनका हमने IPSC नेम लिखना है. अगर मैं फर्स्ट जो हमारा सब पार्ट है उसे देखूं तो आइदर वी आर हैविंग यहाँ पे अल्कोहल है और एक यहाँ पे अल्कोहल है. अगर मैं इसे नंबर वन कंसिडर करती हूँ 1 2 3 और 1 2 3 तो बहुत स्मॉल चेन पॉसिबिलिटी पे आ रही है और लेफ्ट साइड पे तो मूव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड द स्मॉलेस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप. तो आइदर हमें इसे और इसे देखना है. यहाँ से अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो इट इज अ वेरी स्मॉल चेन और अगर मैं इसको नंबर वन देती हूँ देन वी कैन मूव टू द लेफ्ट साइड. राइट पे मूव करेंगे तो ओनली 3 कार्बन्स आर अवेलेबल, तो बेटर टू मूव टू द लेफ्ट साइड. तो लेट मी राइट इट कि ये क्या है. दैट हम 1 को लिख लेंगे 1 2 3 4 5. तो पहले तो हमने 1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन पे CH2OH है एंड देन वी आर हैविंग अ वन मोर मिथाइल ग्रुप इज देयर. यहाँ पे H लगा है और इस कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और लगा हुआ है. दिस वन इज हैविंग अ 2 हाइड्रोजन, this one is having a 1 methyl group and this one. तो अगर हम लोग इसे पेरेंट को कंसिडर करेंगे, अगर हम इसे कंसिडर करते हैं तो इसको 1 2 3 4 5, इधर भी आप 6 जा सकते हो नो प्रॉब्लम, बट स्ट्रेट पे जाएंगे तो भी हमें 6 ही मिल रहा है. तो ध्यान से देखिए कि सेकेंड और फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है. तो हाउ वी विल राइट द नेम फॉर दिस. दैट 2, जब भी हम 2 डिजिट लिखते हैं हम उसके बीच में कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. 2 5 2 बार है तो ये डाई थोड़ा सा ज्यादा ही स्लांट हो गया है. हमने डाई लिखना है मीन्स डाई और क्या है मिथाइल है, तो डाई मिथाइल 2 बार मिथाइल है. 1 2 3 4 5 6 टोटल यहाँ पे 6 जो है हमारे पास व्हाट वी सेज कार्बन है. तो हम नाम क्या लिखेंगे 2 4 5 डाई मिथाइल हेक्सेन. जब हमारा व्हाट वी सेड कि ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो हम ई को साथ में ही रहने देते हैं और 1 एंड 3 हम यहाँ पे हाइफन लगाएंगे 1 3 एंड 2 बार है तो डाई ऑल. इस केस में हमने यहाँ पे ई रहने देना, ई शुड बी रिटेन हियर और हमने यहाँ पे डाई ऑल लिखना है. तो ये इसका IPSC नेम हो गया. ठीक है. देन जो हमारा सेकेंड कंपाउंड है, सेकेंड अल्कोहल कंपाउंड है दैट इज CH3 CH2 CH CH2Cl CH CH2OH CH CH3 एंड CH3. अब क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल यहीं पे है, अगर मैं इधर मूव कर जाती हूँ 1 2 3 4 और 1 2 3 4 तो 4 चेन बन रही है, 4 कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 और अगर हम इस तरफ मूव करते हैं तो 5 कार्बन की चेन बन रही है. सो बेटर टू मूव अगेन टू दी, हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो हम इसे पेरेंट चेन कंसिडर कर लेते हैं. अब नंबरिंग में 1 2 3 4 नीचे आते तो 4 पे खत्म हो जाता ना. 5 लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कंसिडर करना है. तो जब हम इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 1 2, यहाँ 2 पे हमारा प्रोपाइल लगा हुआ है लेकिन वो स्ट्रेट नहीं है. एक या तो आप इसे कंसिडर करो या इसे, तो
एक साइड पे चेन निकली है, आइसोप्रोपाइल है और ये क्लोरोमिथाइल है। तो हम अगर क्लोरोमिथाइल और आइसो, सी और आई, सी पहले आ जाएगा तो हम नाम लिखेंगे दैट इज 3-क्लोरोमिथाइल। 1 2 3 पे क्लोरोमिथाइल है, 1 2, देन 2 आइसो, थोड़ा सा स्लांट कर लेंगे, आइसो प्रोपाइल। ये प्रोपाइल है बट सीधा नहीं है, साइड पे चेन निकली, इसलिए आइसो दोनों पे होता तो हम नियो लिखते हैं, एक ही साइड पे चेन है तो हम इसे आइसो बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल 1 2 3 4 5। और देन पेंटेन, क्योंकि अब एक ही अल्कोहल है, ई नहीं लिखेंगे, और 1 ऑल। ये इसका आईपीएसी नेम हो गया, दैट इज 3-क्लोरोमिथाइल, 3-क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेन 1 ऑल। तो इस तरह से आईपीएसी नेम लिख लेंगे। और अगर कोई भी आपको स्टिल यू हैव एनी डाउट, जस्ट गिव मी अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स।